एक तरफ जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गरीबी और महिला सशक्तिकरण की बड़े पैमाने पर कानून बनाए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ गाजियाबाद में बीजेपी पार्षद और मेयर मिलकर गरीबों को ही हटाने की कवायद शुरू कर दी है। दरअसल गाजियाबाद में बीते दिनों मोहन नगर में स्थानीय पार्षद के द्वारा सड़क किनारे दुकान लगाने वाली महिला के परिवार से मारपीट करने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद पीड़िता सीता ने इस घटना को लेकर शिकायत दर्ज करा दी और साहिबाबाद पुलिस तुरंत कार्रवाई करते हुए बीजेपी पार्षद सुधीर कुमार सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जिसके बाद अब ये मामला तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ बीजेपी के पार्षद और मेयर लगातार गाजियाबाद के कमिश्नर को इस पूरे मामले में पार्षद को फंसाने का आरोप लगाते हुए कार्यालय और घर का घेराव किया, तो वहीं दूसरी तरफ पीड़ित महिला व उसके पति जो कि घायल अवस्था में आज एक घर की चौकीदारी कर रहे हैं, जो रेहड़ी पटरी ही जीवन यापन करने के लिए एकमात्र साधन था, जिसकी वजह से उनके घर की रोजी रोटी चलती थी, लेकिन नगर निगम ने उसे हटा दिया। हाँ जी, वो पार्षद जो है रोज रोज आते थे, मेरे पास सारे सामान ले लेके जाते थे, सिगरेट, नमकीन, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक। और उनका बात उस दिन आया है, मेरा आदमी था दुकान पर और कभी वो पैसा नहीं देते थे। मेरा आदमी आया, मेरा आदमी था दुकान पर, तो मेरा आदमी इतनी बात बोला से मेरे जो है न भैया इतना रुपया हो गए। पैसा बोलने ही के चक्कर में मेरा आदमी साथ मार पिटाई किया। मार पिटाई करने के बाद मेरे आदमी भाई साहब बोल रहा था, वो गाली दे के भी मार पिटाई कर रहा था। अब मार पिटाई कर के भी पीड़िता के अनुसार स्थानीय और पार्षदों के द्वारा केस वापस लेने और वहां से भगाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन इस पूरी घटना में पुलिस हमारा साथ दे रही है। वहीं जब हमारे चैनल के माध्यम से ग्राउंड जीरो पर उतरकर पीड़ित सीता से बात की गई, तो वो भावुक होते हुए बोली कि गाजियाबाद की मेयर का ऐसे पार्षद जो कि फ्री में उनके यहाँ से लगातार सामान लेकर जाते थे। पार्षद जो बहुत अच्छे इंसान रहते, सारे चीज वीडियो में है, वहाँ कैमरा लगा है। पार्षद मेयर जो ऐसे कर रहा है, तो मेयर भी एक लेडीज है, वो महिला का सामान नहीं बोझते, नहीं समझते, तो रोड पर जो अगर उसका साथ ऐसे होता तो वो कैसे झेलते। अगर हमारे साथ हो गए, हम गरीब परिवार से, हम गरीब है, इसीलिए न सब हमारे खिलाफ कर रहे हैं। हम सारे वो कैमरा के बीच में है, नहीं एक वीडियो बना दिया, नहीं कुछ किया। कैमरा काम का जरिया यही था, कुछ बनाया घर में है, कुछ खाने के लिए नहीं, कुछ भी नहीं खाने पीने का है। 3-4 दिन से दुकान बंद है, दुकान नहीं लगने दिया, रोड पर जाने नहीं दिया। बोल रहा है कि आप वो उल्टा धमकी दे रहा है, करे ये गांजा दारू बेच रहा है। मेरे आगे देखो पुलिस चौकी है, पुलिस बूथ है, यहाँ कैमरा लगा है, मॉल है, यहाँ सारे स्टाफ यहाँ बैठते हैं। पीड़िता साफ तौर पर कह रही है कि पैसा मांगने पर उनको पीटते हैं, महिला की बेइज्जती करते हैं। मेयर महिला होने के बाद भी उसका साथ दे रही है, तो ऐसे में महिला सुरक्षित कहाँ हो जाती है। देखो मेरे कान नाक में सारे छीन लिया, मेरे दुकान को पलट दिया, मेरे दुकान में जितना रुपया पैसा था सारे छीन लिया, लेके चले गए। गला में एक भी रुपया नहीं रहने दिया, न एक भी सिगरेट बीड़ी रहने दिया, कुछ भी नहीं रहने दिया। आप ठेली लगा, ठेली मेरे को जो है उसी दिन ठेली सारे नगर निगम ठेली जो है हटवा दिया मेरे को, कह रहे कि यहाँ कभी ठेली नहीं लगाना, नहीं लगाओगे। मेरे ऊपर धमका भी रहे। और उस दिन अभी पार्षद भी जा रहा था, तो कह अगर कोई पुलिस कमिश्नर किसी के पास जाओगे तो मैं तुम्हारे सारे परिवार को उठवा लूंगी। पीड़िता सीता का कहना है कि जब उनके साथ मारपीट हो रही थी तो पास में लगे सीसीटीवी कैमरे ने पूरी घटना कैद हो गई। मारपीट के दौरान उनके कान के कुंडल व नाक की लौंग तक आरोपी छीन कर ले गए। घटना को 4 दिन हो जाने के बाद भी उनके घर पर चूल्हा तक नहीं जला है। जो महिला कभी ठेले पर पूरा दिन सामान बेचकर अपना परिवार चलाती थी, वो अब मजबूरी में अपना वक्त काट रही है। आरोपी पार्षद सुधीर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है, लेकिन सत्ता पक्ष के पार्षद और यहां तक कि गाजियाबाद नगर निगम की मेयर सुनीता दयाल भी आरोपी पार्षद के समर्थन में उतर आए। नगर निगम के पार्षदों ने पुलिस कमिश्नरेट के आगे धरना प्रदर्शन किया। वो पुलिस की तानाशाही के खिलाफ नारे लगाए। मेयर सुनीता दयाल ने कहा कि मैं इस पार्षद को बहुत अच्छे ढंग से जानती हूँ, पार्षद ऐसा बहुत ही अच्छा और व्यवहारिक है। नगर निगम में सुनीता दयाल उल्टा पीड़ित खोखे वाले पर आरोप लगाने लगी। मैंने कहा कि चुनाव भी है और कोई विषय भी है तो हम सुलझाएंगे उसे बातचीत करके। और जितने बड़े आरोप उस पर लगा दिए गए, वो ऐसा पार्षद नहीं है, बड़ा शरीफ पार्षद है। वहाँ रात के 2 बजे कौन शरीफ लोग खोखा खोल के बैठते हैं? 1 बजे से 2 बजे के बीच में
पता नहीं किस बात पे तू में हुई है, थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ है, किंतु उसको इतना बड़ा चूल दे दिया। और कभी कह रहे हैं कि लूट मार कर दी, लूट मार का आरोप लगा दिया। 12 बजे मुझको फोन आया तो मैंने उठाया, और मैंने जब मुझे विषय पता चला तो एसएसपी से बात करी थी कि भाई क्या हो गया, मामले को सुलझा दो, उसमें कौन सी बात आ गई, इतनी बड़ी बड़ी धाराएं लगाने की जरूरत तो नहीं है। और उसने ऐसा गलत काम भी नहीं करा, मैं भी जानती हूँ उसे। तो उन्होंने कहा ठीक है मैम हटा देते हैं, किंतु हटाने की जगह उन्होंने तो उसको लॉकअप में बंद कर दिया, और सुबह उसको पुलिस लाइन ले गई। परिजनों से आप मिले, पार्षद के क्या परिजनों को सूचना दी गई थी? वकील है, यही बैठी थी, वाल्मीकि समाज से है, और बड़ी पेशेंस के साथ मैंने उनको पकड़ा हुआ था, बिठाया हुआ था कि नहीं हमारी सरकार है और हमारा पार्षद ऐसा नहीं है। और सारे विपक्ष के लोग भी थे, सब एकजुट थे, सब बड़े गुस्से में थे, आंदोलन के मूड में थे। उनका कुछ नहीं करना है, सिर्फ बातचीत करेंगे, इसको निपटवा देंगे। पर मेरी अभी जो हमारे कमिश्नर है यहाँ पे, उनसे बात हुई तो जिस तरह से उन्होंने इसके विषय में बोला, मुझे तो मैं बड़ी आहत। क्या बोला है कमिश्नर साहब ने? गुंडा है, बदमाश है, मवाली है, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। क्या पुलिस ने सिद्ध कर दिया है कि वो गुंडा है? मैंने कहा कि आप इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं इसके बारे में, आपने जाना है तो देखा है इसे? मैंने तो उसे बहुत बार देखा है, सदन में भी, वैसे भी। और वो तो गलत बात के खिलाफ ही मुझसे कहता था कि एनक्रोचमेंट है, हटवा दो, या ये लोग गलत उगाही कर रहे हैं। असल में एक गैंग है जो डग्गा मार बसों को चलवाता है। एक गैंग ऐसा है जो पैसे लेके लाइन लगवाता है हरिद्वार जाने वाले, उस गैंग को बड़े पैसे मिलते हैं। वो गैंग और खोखे वाले मिले हुए हैं एक दूसरे के साथ। उन लोगों का प्रेशर है कहीं ना कहीं, और उस गैंगों को कौन संरक्षण देता है ये मुझे नहीं पता। चौकी इंचार्ज को हटाने की बात भी कही गई है, क्या कुछ कहेंगे? मेरे से डीसीपी आए थे। बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा महिला एवं बाल सुरक्षा के कड़े कायदे कानून बनाए गए हैं, जिसको लेकर ग्राउंड जीरो पर पुलिस के द्वारा पूरी पावर दी गई है, जिसका इस्तेमाल करते हुए गाजियाबाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पीड़िता को न्याय दिलाया और आरोपी पार्षद को सलाखों के पीछे भेजा। अब ऐसे में मेयर और बीजेपी के पार्षदों के द्वारा अपने आरोपी पार्षद साथी के समर्थन में पुलिस के खिलाफ धरना प्रदर्शन व कमिश्नर का घेराव करना कहां तक उचित है? यूं कहिए कि जब मामला तूल पकड़ा तो सीएम योगी आदित्यनाथ एक बड़ा एक्शन गाजियाबाद के बीजेपी के संगठन, बीजेपी के पार्षद या मेयर पर कर सकते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजियाबाद से संजय मित्तल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।